हेलो दोस्तों, 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 है ये 1.1 का। इसको आज हम सॉल्व करेंगे डिटेल में आराम से। ठीक है, आपको बड़ी आराम से समझना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा हार्ड हो सकता है। इसको देखेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। ठीक है, इसमें हमें दिखाना है कि ये विषम ही क्यों है। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं। चलिए, इससे पहले हमने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिखाया था कि भाज्य, भाजक, भागफल किसको बोलते हैं। ठीक है, वो अगर आप देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो ये भी देखिए। यूक्लिड विभाग, ये जो एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। इससे पहले के सवाल अरे होंगे आपने, आपको बस समझ में आ गया होगा। चलिए, जहां हम भाज्य को जो है हम ए बोलते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि भाज्य बराबर ए किसकी परिमेय, यूक्लिड की परिमेय के द्वारा हमें दिया हुआ है कि ए भाजक को बी और इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, ये इनकी यूक्लिड की परिमेय जो इस एक्सरसाइज जो है उनकी जो है ये परिमेय दे रखी है, जो इसमें एक्सरसाइज की वो है यूक्लिड की परिमेय। ठीक है, ये परिमेय। तो इसके हिसाब से इसमें इस क्वेश्चन में लिखने का है, तो इसमें लिखेंगे कि माना एक विषम धन पूर्णांक है। माना एक ए जो है एक विषम धन माना ए एक विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, विषम वही होता है 1 3 5 7 जिसका जुड़ाना बनता हो। ठीक है, और बी एक धन पूर्णांक है। इस प्रकार और b एक धन पूर्णांक है, इस प्रकार है कि b बराबर जो है 6 है। मान लिया हमने कि b बराबर 6 क्वेश्चन में इस टाइम दिया हुआ है। ठीक है, ओके। और जो हमें यूक्लिड की परिमेय है वो यहाँ हम लिखेंगे यूक्लिड की परिमेय के अनुसार। ये यूक्लिड की परिमेय, ठीक है, यूक्लिड की परिमेय हम यहाँ लिख लेंगे कि क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस के आर। ठीक है, अब हमने देख लिया कि a एक विषम धन पूर्णांक हमने मान लिया, b जो है धन पूर्णांक मान लिया, जिसकी जो है b बराबर 6 मान लेंगे हम। ठीक है, अब जो आ गया हमारा r का मान 6 से कम होना चाहिए। इसमें इसके परिमेय के अनुसार, यूक्लिड की परिमेय के अनुसार जो दिया हुआ है कि r का मान 6 से कम होना चाहिए। क्योंकि r क्या है, r जो शेषफल है, और शेषफल का मान जो है भाजक से कम ही होना चाहिए। अगर भाजक से कम नहीं होगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 6 का मान जो है r से कम होना चाहिए, r का मान 6 से कम होना चाहिए। तो इस हिसाब से इसकी समीकरण बनेंगी 6 समीकरण बनेंगी। कैसे, देखिए, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 0, एक हो गया, और दूसरा हो गया a बराबर 6q प्लस 1, 2 हो गया, तीसरा हो गया a बराबर 6q प्लस 2। ठीक है, तीसरा हो गया a बराबर 6q प्लस 3, चौथा हो गया 6q प्लस 4, छठा हो गया a बराबर 6q प्लस 5। ठीक है, ये समीकरण बनेगी। अगर हम 6 का मान जो r का मान 6 से कम लेंगे तो ये जो है 6 समीकरण बनेगी। ठीक है, ओके। और हमने यहाँ पे माना है कि माना a एक विषम धन पूर्णांक है, जबकि a जब विषम धन पूर्णांक है तो विषम मतलब क्या हुआ कि जो धन वाले हैं ये तो हट जाएंगे। धन वाला कौन कौन है, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। जब ये हमने जब विषम माना है तो ये तीनों तो हट जाएंगे। यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि
ए एक विषम संख्या है, अतः ए बराबर 6q प्लस 0, सॉरी ये थोड़ी है, अरे ये नहीं, ये तो विषम ही है, ये वाला, ये 0 भी एक सम होता है, ये विषम है, इसमें गलती से लग गया था। 6q प्लस 0, ए बराबर 6q प्लस 2 और ए बराबर 6q प्लस 4। ठीक है, ये हमने लिख लिया। नहीं तो ये जो है, ये तीनों जो है हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो है सम संख्या है। यहाँ लिख देंगे नहीं हो सकते, क्योंकि ये राशियां सम है या 2 से विभाज्य होती हैं, इसलिए जो है ये तो होगा नहीं। तो इसके हिसाब से, जबकि विषम संख्या अब हमारे पास क्या है, ये तो सम संख्या हो गई। विषम संख्या हम किसको बोलते हैं? विषम संख्या हमारे पास क्या बची? विषम संख्या बची ये यहाँ लिखेंगे पहले, इतना आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए इसका आगे का मैं यही देखिए कि विषम संख्या कौन सी है हमारे पास। विषम संख्या है ए बराबर 6q प्लस के 1, ए बराबर 6q प्लस के 3 और ए बराबर 6q प्लस के 5। ये विषम संख्या है, क्योंकि 1 3 5 इनका कोई जोड़ा नहीं बनना, तो ये विषम संख्या है। तो यह अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में का होता है। तो यहाँ लिख देंगे अतः धनात्मक ठीक है, ये हमने लिखा है अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक है, ये हमने सिर्फ इसमें प्रूफ करना था, तो ये हमने कर दिया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा ये। ठीक है, आप जैसे कि आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसके साथ साथ आप भी कॉपी किताब लेके बैठेंगे और जो क्वेश्चन वो कर रहे हैं सामने वाले टीचर, आप भी करेंगे ना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर ना लगी हो तो हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया, हम दोबारा समझा देंगे वीडियो बना के। ठीक है, थैंक यू सो मच।